सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदेन गणनान्व्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, और यहाँ पर अपनी चर्चा जो चल रही है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सुदृष्टि तरंगिणी नाम के ग्रंथ में 13वें गुण स्थान में समुद्घात की चर्चा आई। उस समुद्घात पर सारी चर्चा चल रही है। 7 प्रकार का समुद्घात आया, उसमें केवली समुद्घात, केवल समुद्घात, उसके बहुत सारे भेद बताए। 4 भेद बताए थे, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। उसमें कल कपाट समुद्घात के 4 भेद बताए थे। पूर्वाभिमुख स्थिति कपाट, उत्तराभिमुख स्थिति कपाट, पूर्वाभिमुख उपविष्ट कपाट, उत्तराभिमुख उपविष्ट कपाट। नहीं सुनाई दे, थोड़ा इधर आ जाना। आज उससे आगे हो गया। अब प्रतर समुद्घात की बात करते हैं। दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूरण। अब प्रतर समुद्घात की चर्चा करते हैं। 3 बात वाले बिना सर्वलोक में आत्म प्रदेशों का फैलना सर्व क्षेत्र प्रतर समुद्घात है। 3 बात वाले, 3 लोक का नक्शा अपन ने देखा है। 3 लोक के नक्शे में ऊपर 3 बात वाले, उस चारों तरफ है तीनों बात वाले। उन बात वाले को छोड़कर आत्मा के प्रदेशों का पूरे उस लोकाकाश में फैल जाना, उसका नाम है प्रतर समुद्घात। समुद्घात का अर्थ बताया था, आत्मा के प्रदेश मूल शरीर को छोड़कर जब बाहर निकलते हैं तो उसका नाम होता है समुद्घात। तो एक मरणांतिक समुद्घात है, मरने के पहले आत्म प्रदेश बाहर गए और जहाँ पर जीव जन्म लेने वाला उसको छू करके वापस आके प्रवेश लेते हैं, फिर बढ़ता है, उसका नाम था मरणांतिक समुद्घात। यहाँ भी चल रहा है केवली समुद्घात। उसके 4 वेदों में प्रतर समुद्घात की बात चल रही है। इस प्रतर समुद्घात में लोकपूरण समुद्घात चौथा, उसकी बात कहते हैं। वात वलय सहित सर्वलोक तथा 14 राजू पुरुषाकार में सर्व जगह आत्म प्रदेशों में फैलना लोकपूरण समुद्घात है। इसी से एक जीव के प्रदेश लोक प्रमाण कहे गए हैं। और प्रतर के अलावा चौथा लास्ट है लोकपूरण। लोकपूरण समुद्घात में आत्मा के प्रदेश तीनों वात वलय में भी जाएंगे। प्रतर समुद्घात में तीनों वात वलय छूट गए थे, परंतु इसमें क्या हो रहा है, तीनों वात वलय भी शामिल हुए। चारों तरफ लोकाकाश के चारों तरफ 3 वात वलय हैं, उन 3 वात वलय में भी आत्मा के प्रदेश चले गए, तो उसको कहते हैं लोकपूरण समुद्घात। पूरा पूरा यानी लोकाकाश का एक एक प्रदेश आत्मा के प्रदेशों ने टच किया। देखो इसका मतलब ये है कि जब केवली भगवान यानी अनंत बनते हैं और सिद्ध बनने वाले होते हैं, उसके पहले ही होता है। सिद्ध बनने वाले होते हैं ना, उसके पहले, तो उसके पहले क्या करते हैं, मूल तो शरीर वही रहा,
आत्मा प्रदेश पे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पड़ेंगे। तो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं। कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश। और जीव के भी असंख्यात प्रदेश है। तो दोनों के प्रदेशों की संख्या बराबर है, लोकाकाश की और जीव की। तो आत्मा का एक प्रदेश और लोकाकाश का एक प्रदेश बराबर, उसी पर एक एक प्रदेश छा गया। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश स्थित हो गया। तो ये पूरा का पूरा फैल गया। इन्हें एक जीव इतना बड़ा हो सकता है, एक जीव की बड़ा होने की ताकत। और सबसे छोटा कितना हो सकता है आपके हिसाब से? डॉक्टर साहब बताओ। नहीं, आपके विज्ञान में आया ना, उसमें कितना छोटा हो सकता है सबसे छोटा? तो अपन पानी में कहते नहीं कहते जी? सबसे छोटा आलू के अंदर, बता तो समझने के लिए, एक सुई की नोक में असंख्या शरीर, और एक शरीर के अंदर अक्षय अनंत जीव। बोलो, अक्षय अनंत मतलब कभी समाप्त नहीं होंगे इतने जीव। सिर्फ एक सुई की नोक में असंख्या शरीर होते हैं, और एक शरीर में कितने अक्षय अनंत जीव। उसमें से जितने निकले इतने तो सिद्ध भी नहीं बने अभी तक। तो भी वो एक शरीर खाली नहीं हुआ अभी तक। तो ऐसे या कह रहे, आत्मा शरीर सबसे छोटा इतना हो सकता है, और बड़ा कि पूरे लोकाकाश एक जीव खाली। इस जीव में इतनी बड़ी ताकत है, इतना छोटे होने की और इतना बड़े होने की। बोलो, एक लोकाकाश जितनी पूरा। अब बोलो जीव, अपन कह रहे इतना बड़ा मकान है तो होने के छोटा पड़ता है, और तू इतनी छोटी सी जगह में रह के आया है। एक सुई की नोक में 10 संख्या शरीर है, और एक शरीर में अक्षय अनंत जीव है। उतने में तू रह के आया है, उतने में हम रह के आए हैं। और यहाँ इतना बड़ा मकान होता है तो भी रहने के लिए क्या करते हैं हम? छोटा पड़ता है। वाह, और चाहिए। और इतना बड़ा भी होता है। इतना बड़ा कब होता है? जब लोक पूर्ण समुद्घात होता है, केवली समुद्घात होता है, तब। पहले नहीं होता है। यही तत्वार्थ सूत्र में कहा है, असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम। पंचमो अध्याय सूत्र 8। इसका अर्थ है धर्म, अधर्म, द्रव्य और एक जीव, इन तीनों के प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात है। जो मैंने बात कही उसका प्रूफ मिल गया है। क्या है? तत्वार्थ सूत्र जो आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है, उसमें ये बात आई है कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव, एक जीव, इन तीनों के प्रदेशों की संख्या असंख्यात है, बराबर है। लोक, इन तीनों के प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात हैं। इस प्रकार समुद्घातों का सामान्य स्वरूप का, इसका विशेष रूप से श्री गोमठ साठ जी से जानना, वहाँ 13वें गुणस्थान में होने वाले केवल समुद्घात का भी विशेष का है। इस प्रकार केवल समुद्घात करके बाद में समुद्घात नष्ट होकर सर्व आत्म प्रदेश मूल शरीर में समा जाते हैं। वहाँ 13वां गुणस्थान संयोग केवली है, कि 13वें गुणस्थान में ये होता है केवली समुद्घात। और उसके बाद 14वां बहुत कम काल, फिर बन जाते हैं सिद्ध बन जाते हैं। अंतर्मूर्तबाज। अब 14वें गुणस्थान की बात आई। अयोग केवली गुणस्थान होता है, वहाँ मन वचन का योग नहीं है। 13वें गुणस्थान में तीनों योग थे, मन योग, वचन योग और काय योग। यहाँ पर तीनों योग नहीं होते, इसलिए 14वें गुणस्थान को अयोग केवली का है। यहाँ लघु 5 अक्षर काल प्रमाण स्थिति होने के बाद निर्वाण हो जाता है। कितना काल है वहाँ का? कि अ, ई, उ, री, री, बस इतने ही काल ही रुकेंगे वहाँ। 13वें गुणस्थान की तो है, पर 14वें गुणस्थान में जब आते हैं तो वहाँ पर वो जीव सिर्फ कितनी देर रुकता है? अ, ई, उ, री, री, अ, ई, उ, री, री। ये मैं धीरे बोल रहा हूँ, फास्ट की स्पीड समझो। दो समय है, दो समय 5 समय लग ही जाते हैं। समय तो ज़्यादा लगते हैं, 5 या ज़्यादा लगते हैं। अ, ई, उ, री, री इतने बोलते हैं। इसमें तो कितने समय हो जाते हैं? सेकंड हो जाते हैं। समय तो बहुत हो गया, सेकंडों की बात। जीव समास। अब कहते हैं गति, इंद्रिय मार्गणा, जो 14 मार्गणा थी उसमें अब जीव समास की बात करते हैं। एकेंद्रिय, सूक्ष्म बादर,
2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सेनी, असेनी, इन 7 के पर्याप्त अपर्याप्त की अपेक्षा 14 भेद जीव समास के हैं। अब जीव के 14 समास, 14 भेद बनाए। कैसे बनाए कि एक केंद्रीय जीव होते हैं, उसके 2 भेद, एक सूक्ष्म जीव और एक बादर। बादर मतलब दिखाई देते थोड़े, सूक्ष्म वो बिल्कुल अपने को दिखाई नहीं देंगे, आप यंत्र भी लगाओगे तो नहीं दिखेंगे, इतने सूक्ष्म। अपन पानी में देते लगा करके माइक्रोब से दिखने वाले तो बादर हैं, सूक्ष्म तो है, वो आपको दिखेंगे ही नहीं, आप कौन सा भी लगा दो तो भी दिखते नहीं है, इतने सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म एक इंद्रिय के 2 भेद, सूक्ष्म और बादर। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय और सैनी और असैनित, कितने भेद हो गए ये? 7। अब 7 में अपर्याप्तक भी होते हैं, 7 ही पर्याप्तक भी होते हैं। अब ये क्या होता है पर्याप्तक और अपर्याप्तक? प्रश्न खड़ा हो गया ना। पर्याप्तक यानी हमारी जो इंद्रिया है ना, ये पूरी हो जाए तो पर्याप्तक, ये इंद्रिया पूरी नहीं हुई तो अपर्याप्तक। इसका अंतर्मूर्त बाद ये इंद्रिया पूरी हो जाती है, अंतर्मूर्त के पहले ही मनन हो जाए तो अपर्याप्तक। इन्हीं के विशेष भेद 1, 2, 3, 4 आदि एक एक अधिक 19 भेद होते हैं। 38, 57, 406 भेद भी किए, जिन्हें आगे कहेंगे वे इन्हीं 14 में गर्भित हैं। अभी इतना समझ लो 14 समास, बाकी भेद जीव के बहुत सारे हैं, विस्तार करते जाएंगे तो बहुत सारे भेद जीवों के बनते जाएंगे। समास से क्या तात्पर्य? जीवों का समूह समास अलग अलग। अच्छा, जो हिंदी में जैसे समास वो अलग है। हिंदी में जो समास होता है उसमें के 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। या जीवों के समूह की बात है, या जीव के समूह की बात है, यूं वहाँ शब्दों का समूह की बात है। पर्याप्ति का क्या अर्थ है कि शरीर आदि यथायोग्य इंद्रियों का पौद्गलिक आकार होना पर्याप्ति है। 2 शब्द है ना, पर्याप्ति या पर्याप्ति। तो कहते हैं शरीर आदि यथायोग्य इंद्रियों का, ये जो इंद्रिय हमारी स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षुकर्ण, इन इंद्रियों का पौद्गलिक आकार होना, पुद्गल जैसा आकार ये बना ना, ऐसा आकार बन गया। बट छोटा बनेगा पर बनता है, नहीं बनता ऐसा नहीं, वो सूक्ष्म ही बनेगा, हमें नहीं दिखाई दे, पर आकार बन गया तो पर्याप्तक। वहाँ औदारिक, वैक्रिक, आहारक, इन 3 शरीर जाति के पुद्गल प्रमाणों को ग्रहण कर इन 3 शरीर रूप परिणाम कर कितने ही परमाणु का अस्थि, चर्म यानी चमड़ा, नस, मांस आदि कठिन अवयव रूप होना खल रूप परिणमन है, तथा कितने ही परमाणु का श्रोणित, वीर्य आदि रस भाग में पतले अवयव रूप परिणमन होना रस रूप परिणमन है। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल तक यथा योग्य क्रिया होना आहार पर्याप्ति है। इन गृहित पुद्गल स्तन को आत्मा आकर्षित करके शरीर रूप परिणमित करे वह शरीर पर्याप्ति है। कि इसमें भी आहार पर्याप्ति और एक शरीर पर्याप्ति। आहार पर्याप्ति मतलब आहार योगी ग्रहण। तो कौन कौन सा आहार बता दिया इन्होंने कि एक तो 7 प्रकार की धातु होती है अपने शरीर के अंदर, अस्थि है, चर्म है, मांस है, इनका परिणमन होना। आहार माने भोजन नहीं लेना भैया, ये सब आहार पर्याप्ति हो गई। और पुद्गल स्कंदों का आत्मा में आकर्षित होना, ये कहलाती है शरीर पर्याप्ति, ये शरीर संबंधी। 5 तो इंद्रियां हैं, नहीं शरीर पूरा, तो शरीर पर्याप्ति कहलाएगा पुद्गल स्कंदों को आत्मा आकर्षित करना। तो शरीर रूप परिणमित करे वह शरीर पर्याप्ति, और हाड़ मांस मज्जा इन रूप परिणमित करे वो आहार पर्याप्ति। शंका प्रश्न खड़ा किया, तुमने कहा कि आहार पर्याप्ति में पुद्गलों की हड्डी मांस आदि उपयोग करता है, परंतु वैक्रिक आहारक शरीर में हड्डी मांस आदि कैसे संभव है? बहुत आ रहा है प्रश्न समझ में? हाँ, आपके मन में शंका उठी होगी, क्या जवाब दिया कि ये जो शरीर है ना अपना, ये कहलाता औदारिक शरीर। इस औदारिक शरीर में हड्डी है, मांस है, सब है, पर वैक्रिक शरीर में हड्डियां नहीं होती, मांस नहीं होता, खून नहीं होता, आहारक शरीर में नहीं होता। तो फिर वहां आप कैसे कह रहे हो? यहाँ तो आपने परिभाषा में ये बात बताई, तो जवाब दिया। समाधान, जो पुद्गल 3 शरीर रूप होने योग्य होते हैं उसे आत्मा आकर्षित कर खल रूप रस रूप करता है। जिसे खल रूप करता है उसे तो कठोर अव्यय रूप में अपने शरीर योग्य बनाता है, तथा जिसे रस रूप करता है उसे बहने योग्य रस में पतले अव्यय रूप बनाता है। बाद में अपने अपने शरीरों के अंगों पांग रूप परिणमन होता है। वह आरक
वैक्रिक शरीर के तो उनके अनुसार अंगोपांग बनते हैं तथा औदारिक शरीर के औदारिक शरीरानुसार अंगोपांग बनते हैं। इस प्रकार अपने अपने शरीर योग्य पुद्गल स्कंदों का परिणमन है जो सहज ही परिणमन करता है, असहाय बिना ही प्रयत्न किए परिणमन जानना। कि आरक वैक्रिक शरीर में भी उन पुद्गल प्रमाणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे जीव के भाव होते हैं ना, उस भावों के अनुसार कारमान शरीर बनता है, तेजस शरीर बन रहा है, औदारिक बना, आरक तो कहते हैं वो अपनी ओर आकर्षित किए तो उससे दो चीज बनती है, एक रस रूप और एक बना कठोर। ठीक है, एक तो रस रूप हुआ और एक खल रूप हुआ, कठोर। तो वैक्रिक शरीर अपने रूप परिणमन कराता है और आरक शरीर अपने रूप परिणमित कराता है, औदारिक शरीर अपने रूप परिणमित कराता है। भाई यूं समझो, जमीन में पानी है, उसमें एक नींबू का पेड़ है, उस बगीचे में एक संतरे का पेड़ है, एक एप्पल का पेड़, एक चिक्कू का पेड़ है। तो पानी जा रहा है, उसमें पिला रहे अपन, तो पानी किस किस रूप परिणमित होगा बताओ? नींबू में पानी गया तो नींबू खट्टा, संतरे में गया संतरे, उस रस निकलता है तो पानी ना, कि कुछ और चीज है। एप्पल में गया, एप्पल रूप परिणमित हो गया। तो जिस रूप गया ना, है तो सब पानी पानी था ना, तो जिस रूप गया उस रूप वो परिणमित हो गया। है तो ये पुद्गल स्कंद, वैक्रिक शरीर में गए उस वैक्रिक रूप परिणमित हो गए वे, औदारिक में गए औदारिक रूप, आरक में गए आरक, तो उसके अनुसार उनका परिणमन हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आहार पर्याप्ति करने के बाद उन ग्रहण किए हुए परमाणुओं का कठोर तथा नरम अवयव रूप पुद्गलों का शरीर रूप बंधन होना शरीर पर्याप्ति है। किन्हीं का कठोर और किन्हीं का नरम, ये शरीर है ना, इसमें कठोर भी है नरम भी बना है कि नहीं? बोलो, हड्डियां कैसी है और ये जो नरम भी हो रही है, ये सब व्यवस्था ऑटोमेटिक है। किसने की है क्या? ये शब्द आया देखो इसमें लिखा, जो सहज ही परिणमन करता है, असहाय बिना ही प्रयत्न किए परिणमन जानना। कोई प्रयत्न करना पड़ता है? हाँ? कोई इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं आपके? हाँ? कि ऑटोमेटिक व्यवस्था हो रही? बोलो, किस इस शरीर का जो निर्माण हुआ है किसने किया, क्या किया? सब ऑटोमेटिक हो रहा है, किसी के हाथ में नहीं है। मरना और बचाना किसी के हाथ में है? आपने तो कईयों को बचाए होंगे ना। प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं, आपके हाथ में है प्रयास? नहीं, अपन प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं, पर बचाना अपने हाथ में है। यदि हमारे हाथ में हो तो हम क्या कर ले? बोलो। हाँ? अपन लास्ट में क्या कहते हैं? देखो, मैं कोशिश पूरी करूंगा, बाकी तो यही कहते हैं। तो अब तू कोशिश करा, बचा ले ना वीर। तो ये किसी के हाथ में नहीं है। आयु जब पूरी हो जाती है तो जीव गारंटी से उचाएगा, कितनी भी दवाई कर लो, कितना भी कुछ कर लो, नहीं रहेगा। बच गया, अपन उसको धन्यवाद, देखो जो करता है उसको धन्यवाद देना तो अपना फर्ज बनता है, वो लौकिक व्यवहार है उपकार के। पर सच्चाई बचा है तो अपनी आयु से बचा है, किसने बचाया नहीं, पर निमित्त निमित्त अपेक्षा कथन किया जाता है। डॉक्टर साहब आपने बचा दिया, बहुत बहुत आपका उपकार देने, तो ये लोक व्यवहार है, उसको कहना चाहिए। परंतु सच्चाई ये है कि उन्होंने नहीं बचाया, उसकी आयु बाकी थी इसलिए बचा है। वो निमित्त बने, निमित्त वो बने तो अपन कहते हैं तो सचमुच तो बचे आयु से, और मरे तो डॉक्टर ने मारा कि नहीं? वो मरा भी है तो अपनी आयु पूरी होने से मरा है, बचाया भी उसने नहीं और मारा भी उसने नहीं है। वो बचा भी अपनी आयु से और मरा है तो अपनी आयु पूरी होने से बचा। तो फिर कल करें हम हॉस्पिटल ले नहीं जाए, ये किसने कहा? इसका अर्थ ये कहाँ निकल गया है? ऐसा अर्थ निकल रहा है भैया। देखो, उसकी आयु शेष होगी तो कोई न कोई दवाई लागू पड़ जाएगी, और आयु शेष नहीं होगी कितनी भी दवाई करने पर भी लागू नहीं पड़ेगी। अपने डूबते को तिनके का सारा, डूबते को तिनके का सारा। अब डूब रहा था तिनका, अरे तिनको हाथ में पकड़ ली तो तुम बच गयो। तिनके पकड़ने से वो बचता है क्या? बचेगा? पर वो एक निमित्त कथन आ गया भैया, वो तिनका काम ही क्यों? डूबते तिनके से कौन बचेगा बताओ?
उसका बस ये वो एक निमित्त मात्र बस रहता है। ऐसा ही है। और एक जरा सा लगे न मर जाए आदमी, पता नहीं लगे क्या हो जाए, कुछ नहीं, बैठे बैठे चले गए कई लोग, कुछ भी नहीं हुआ, कोई गिरा ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा भी होता नहीं सोते के होता। सोते रह जाते हैं। हाँ, कितने लोग। तो यहाँ कह रहे हैं कि शरीर की पर्याप्ति ऑटोमेटिक सहज रूप से बनती है, किसी के करने से कराने से नहीं होती। यदि होता तो हम अपना पैर कब के ठीक कर लेते हैं, कर सकते थे तो कब के कर लेते ना, पर नहीं कर सकते, अपने हाथ में ही नहीं है। जबरदस्ती मैं करूं मैं करूं मैं करूं मैं करूं, है ऐसे जबरदस्ती अपन बन रहे हैं। किए गए शरीर में यथा योग इंद्रियों के आकार संस्थान के स्थान होना इंद्रिय प्राप्ति है। इंद्रिया बनना शरीर में यथा योग आकार, जहाँ जहाँ जो है, कान की जगह कान बनेगा, नाक की जगह नाक बनेगा, आँख की जगह आँख बनेंगे, जीभ की जगह जीभ बनेगी, यथा योग्य आकार, ये सब इंद्रिय पर्याप्ति है। शरीर में श्वासोश्वास लेने के स्थान होना, जिनसे पवन का अंगीकार कर बाहर से भीतर लेना, पुनः बाहर निकालना हो, ऐसे पौद्गलिक आकार शरीर में होना श्वासोश्वास पर्याप्ति है। अंदर से तंत्र हैं सब, ये तो शरीर ही है, ये नाक तो, पर अंदर में सारी तंत्रिका बनी हुई है पूरी। शरीर विज्ञान में पढ़ाते सारी चीजें। जिन स्थानों से वचन बोला जाए, जीव बोला जाए, ऐसे पौद्गलिक आकार शरीर में होना, उसको भाषा पर्याप्ति कहते हैं। जिससे शुभाशुभ विचार करते हैं, ऐसे हृदय में विकल्प करने के आकार अष्टपंखुड़ी के कमलाकार द्रव्यमन रूप पौद्गलिक स्कंदों का परिणाम मनोपर्याप्ति है। यहाँ मन है अपना, यहाँ हृदय जहाँ है ना, अष्ट कमल आकार का मन होता, सूक्ष्म है। वो जो एक्सरे से समझते थे वो कमल नहीं है, वो तो यहाँ हड्डी का ही ढांचा एक वो आता, जो मन तो सूक्ष्म है बहुत, द्रव्य मन है तो पुद्गल परमाणु, पर बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म, अष्ट कमल आकार के होता मन, पर बहुत सूक्ष्म है। तो वो मन पर्याप्ति, तो वचन पर्याप्ति हो गई, काय पर्याप्ति होगी, श्वासोश्वास हो गया। प्राण, शरीर आदि यथायुग इंद्रियों में अपने अपने विषय ग्रहण की शक्ति रूप परिणमन होना प्राण है। 10 प्राण कहेंगे ना, 10 प्राण होते हैं। 10 प्राण कौन कौन से हैं? तो कहते हैं अब उससे पंच इंद्रिया तथा अपने अपने विषय में प्रवृत्ति करती हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय को अपने योग्य 8 विषयों में निमित्त मिलने पर उसमें प्रवृत्त होने की शक्ति स्पर्श इंद्रिय प्राण है। पूरा शरीर ये कहलाता है स्पर्श इंद्रिय प्राण। 10 प्राणी पुद्गल के हिसाब से है ना, मूल तो प्राण चेतन ही है, पर शरीर की अपेक्षा 10 प्राण कहे गए। रसना इंद्रिय के अपने योग्य 5 विषयों में प्रवृत्ति होना रसना इंद्रिय प्राण है। ये भी प्राण है। जीव नहीं हो तो क्या करो, सब प्राण क्यों कहे गए? एक एक की महत्ता है कि नहीं है? आदमी की जीव नहीं हो तो क्या स्थिति बनती है बोलो, है? अब कान नहीं हो तो क्या हो, आंख नहीं हो, हर इंद्री का महत्व है कि नहीं बोलो। अभी पेड़ है उसके देख स्पर्शन इंद्रिय है, 4 इंद्रियां नहीं तो कैसा है देख लो ना। आंख तो समझ में नहीं आती पर पेड़ तो समझ में आ रहा है। आंख को आप जीव जैसा नहीं लगता है, पर पेड़ तो जीव लग रहा है ना बिल्कुल। अब उसकी क्या स्थिति देखो, क्या कर पा रहा वो है? आप काटो तो विरोध कर सकता है? अभी अपने को मारना अपन विरोध अब नहीं कर, विरोध तो कर सक रहे हैं ना, कुछ तो कर पा रहे, वो तो कुछ भी नहीं कर पाता बेचारा। काटो तोड़ो मरोड़ो क्या कर पाता है? तो रसना इंद्री, घ्राण इंद्री की अपने योग्य 2 विषयों की प्रवृत्ति होना घ्राण इंद्री प्राण है। ये सुगंध और दुर्गंध। रसना इंद्री खट्टा मीठा कड़वा कसैला चरपरा का ज्ञान करता है। चक्षु इंद्री के अपने योग्य 5 विषयों की प्रवृत्ति होना चक्षु इंद्री प्राण है। आंख, अब आंख से काला पीला नीला लाल सफेद रंग आदि का ज्ञान हो रहा है, तो ये भी प्राण। श्रोत्र इंद्री के अपने योग्य विषयों में प्रवृत्ति होना श्रोत इंद्री प्राण है। कान मतलब श्रोत इंद्री कर्ण, ये 5 इंद्रिय प्राण हो गए, 5 इंद्रिय प्राण हो गए। ठीक है, फिर आगे बताते हैं। मन में शुभाशुभ संकल्प विकल्प द्वारा हर्ष विषाद उत्पन्न करने की शक्ति मनोप्राण है। 6वां प्राण मन, या मन है ना, तो मन क्या करता है? अपने हित अहित का विचार कर सकता है,
अब इस जीवों के मन ही नहीं है, अब लठ है उसके मन ही नहीं है, चिट्ठी के मन ही नहीं है, क्या करे बेचारी। भोरा मन ही नहीं है, क्या करेगा बोलो। अपने मन है तो मन में शुभ अशुभ का विचार, सही गलत का निर्णय कर पाते हैं, वो क्या करेंगे बेचारे। वचन बोलने की शक्ति वचन प्राण है, ये भाषा निकले भाषा वर्गना ते वचन शक्ति, तो वचन प्राण हो गया। काय में हलन चलन रूप गमनागमन की शक्ति काय प्राण है। अपन हल रहे चल रहे हैं तो शरीर में, अभी शरीर में ताकत नहीं है तो क्या करेंगे, तो शरीर है तो काय प्राण हो गया। चाहे वो चल पाए नहीं चल पाए, पर शरीर है ना, पेड़ है गटरा बढ़ रहा आगे तो सब शरीर है उनके। कितने हो गए? 8 प्राण। कितने हो गए? 8 प्राण। कौन से हो गए 8? 5 इंद्रियां, मन वचन काय, 5 और 3 8 हो गए। 5 कौन से बोल इंद्रियां याद है? स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रियां, और 3 मन वचन काय, 5 और 3 8 हो गए। अब 2 और आते हैं, देखो। शरीर में श्वासोश्वास लेने की शक्ति श्वासोश्वास प्राण है। हाँ, सांस लेना, बाहर निकालना और अंदर जाना। अनेक दुख सुखों में भी आत्मा शरीर से जिस कारण भिन्न नहीं हो वह आयु प्राण है। ये सामान्य से 10 प्राण जानना, तो आयु आ गया और एक श्वासोश्वास, तो 8 और 2 10 प्राण। ये पुद्गल के आश्रित 10 प्राण कहेंगे। कितने प्राण? 10 प्राण। 10 प्राण, इनकी भी कीमत है कि नहीं? बहुत है। आयु पूरी हो तो खत्म। ये श्वास लेना बंद हो जाए तो क्या है बोलो भैया, कुछ नहीं अब है। भले नहीं बोल रहा पर श्वासोश्वास चल रहा है, तब तक तो पर इलाज करते ही नहीं करते हैं बोलो। और श्वास लेना बंद हुआ तो नहीं भैया, आ जाता वहाँ पर ऑफ, कुछ नहीं होता है। यही हुआ है। मन वचन काय, ये भी मन नहीं वचन नहीं काय नहीं, क्या हो। तो मन वचन काय ये सब प्राण हैं। 5 इंद्रिया, 3 मन वचन काय योग, और 2 आयु और श्वास, ये 10 प्राण हैं। आ गया ख्याल में 10 प्राण। ये किसकी बात चल रही है? 14 जो मार्गणा थी, उन मार्गणाओं में एक बात थी, उस मार्गणा में प्राण की बात है। अब संज्ञा क्या होती है? वस्तु की इच्छा या अभिलाषा होना संज्ञा है। एक तो व्याकरण में संज्ञा पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु नाम का संज्ञा होना। यहाँ वो संज्ञा नहीं, यहाँ कहते हैं वस्तु की इच्छा कहो या अभिलाषा कहो, यानी इच्छा, इसका नाम संज्ञा। बस कोई भी इच्छा हो, इच्छा कहो अभिलाषा कहो, आपके मन में जो इच्छा है वो सब संज्ञा है। और 4 प्रकार की संज्ञा तो बताइए ना। लेकिन इसका संज्ञा का इस धर्म से क्या लेना देना? किस संज्ञा से? ये जो अभी आप बता रहे हो ना, अभिलाषा मन से मतलब है ना, जो मन में इच्छा है उसका नाम संज्ञा। आहार भय मैथुन संज्ञा नहीं है, ये तो उसमें भी बताया है, अपने यहाँ भी बताया पर दूसरी जगह भी बताया है। उसमें से आहार का निमित्त मिलने पर आहार की इच्छा होना आहार संज्ञा है। भय का निमित्त मिलने पर भय की इच्छा भय संज्ञा है। मैथुन की सामग्री सहित इच्छा मैथुन संज्ञा है। परिग्रह का निमित्त मिलने पर परिग्रह की इच्छा परिग्रह संज्ञा है। ये सामान्य से संज्ञा कही है। ये सब क्या है? संसार का कारण है। चारों संज्ञा है। संज्ञा मतलब इच्छा, बस इच्छा कहो संज्ञा कहो, बात एक ही है। तो ऐसे 4 प्रकार की इच्छा बताई, ये 4 प्रकार की संज्ञा बताई, आहार भय मैथुन और परिग्रह। और ये 4 बातें तो पशुओं में भी होती है। क्या कहा? लिखा है कवि ने, मनुष्यों और पशुओं में अंतर क्या रहा फिर? पशु भी आहार करता है, वो भी डरता है, वो भी मैथुन क्रिया करता है, और वो भी परिग्रह घास वास जो भी उसका इकट्ठा करता है। तो 4 प्रकार की संज्ञा तो पशुओं में भी है और तेरे में भी वही है। तो तू भिन्न किस कारण से? किस कारण से भिन्न है? कि धर्म करे तो भिन्न है, बाकी तो तेरे में उसमें फर्क क्या रहा? हाँ, तू भी खाने के लिए दौड़ रहा है, वो भी खाने के लिए दौड़ते हैं। भाई भोजन की तलाश तो करने के लिए वो भी दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ रहे हैं? क्या करती है चींटी भोजन के लिए? नहीं करती है प्रयत्न। पशु अपने भोजन की तलाश नहीं करता है। खुद से देखो, डालो इधर, एक रोटी डाली, वहाँ गाय भी है, पशु
कुत्ता भी है तो क्या करता है बोलो? कुत्ता भी खाना चाह रहा है, गाय भी खाना चाह रही है रोटी। तो दोनों ने प्रयत्न किया कि नहीं किया बोलो? पशु भी भोजन का आहार के लिए तो प्रयत्न करता है और आहार करता है कि नहीं करता है? और आप भी वही दौड़ रहे हो। फिर वो भी डरता है और तुम भी डरते हो। भय संज्ञा क्या है? डरना। हम भी डरते हैं ना, वो भी डरता है। कुत्ते को वो कोई भी पशु वो डरता है ना किसी किसी से। भाई अपने से बलवान जो होता है उससे डरते हैं सब। तो सब पशु भी डर रहे, हम भी डर रहे, तो हमारे में दोनों चीज बराबर हो गई। तीसरी संज्ञा और आ गई, मैथुन संज्ञा, कि वे भी देखो मैथुन क्रिया करते। मैथुन मतलब सेक्स से मतलब है कि वे भी करते हैं और हम भी करते, तो उनमें हमारे में अंतर क्या रहा? काम कीड़ा वे भी करते हैं, काम कीड़ा हम भी करते हैं। देखो पशु वे खुले आम करते हैं, अब हमारे में भी खुले आम हो गया सब, बचा क्या रह गया? हाँ, हम भी भ्रष्ट हो गए ना, वही भ्रष्ट हो गए, हम पशु एक जैसे हो गए ना, अंतर क्या रहा? इसलिए मैंने बहुत पहले कविता में लिखा था, पशु जैसी प्रवृत्ति हम में आ गई। बहुत पहले लिखा था, दृश्य देख करके मैं जयपुर पढ़ता था, उस समय की कविता में लिखा था मैंने। पार्श्विक प्रवृत्ति आ गई हम में भी, तो क्या मतलब है? और परिग्र का निमित्त मिलने परिग्र इच्छा। देखो चींटी भी कितना परिग्र इकट्ठा करती है, ले जाके खाते भले नहीं, कण इकट्ठा करती है। पशु भी अपना चारा वारा जो भी नहीं का इकट्ठा, तो वो भी अपना अपना करते हैं। अब वो कम करते पर करते तो है वही, और तुम ज्यादा, और उनसे ज्यादा तुम कर रहे हो परिग्र इकट्ठा। वो तो उनकी पूर्ति जितना करते हैं, हम अनाप शनाप 7-7 पीढ़ी की चिंता कर रहे हैं, एक पीढ़ी की नहीं। वो 7 पीढ़ी तक कभी रहने वाला है नहीं है। अपन कितना भी करके जाएंगे, 7 पीढ़ी रहेगी बोलो? है? इस पीढ़ी में रह जाए तो बड़ी बात है। इस पीढ़ी में भी कईयों के चली गई, दूसरी पीढ़ी तक गई, तो तीसरे में खत्म हो गई। 3 पीढ़ियों तक ही चलता जाता, उसके बाद तो फिर राम राय सब बदल जाते हैं। आपने उदयपुर में ऐसी कोई दुकान देखी जो 300 साल से वही चल रही है? कोई दुकान है ऐसी 300 साल से उस पीढ़ी की वही चल रही दुकान ऐसी? आप पुराने कोई देखी? कोई है? कोई नहीं है, एक भी नहीं है। होता है तो सुनने में तो ही सकता है। 300 साल पुरानी कोई दुकान है यहाँ? बताओ। 3 पीढ़ी बदला जाती है, कहाँ से? अरे आपके धंधे आप क्या करते हो, उनको कौन करता? तीसरा धंधा ही बदल जाता है? अपने पिताजी क्या करते थे, अपन क्या कर रहे हैं, 3 पीढ़ी में सब बदल जाता है। तो 100 साल में तो 5 पीढ़ियां होती है टोटल, 4-5 पीढ़ी हो जाती है, होती कि नहीं होती है? 200 वर्ष पुरानी भी दुकान नहीं देखी मैंने, सर्वे किया तो 100 साल की जरूर मुझे, हाँ 100 साल से हमारा धंधा ऐसा चल रहा है, बाकी इससे ज्यादा कुछ मिला नहीं। तो आप देखो, अभी आया था ना, उनके लड़के वो नहीं कर रहे हैं, टाटा बिरला के जो बच्चा वो कहाँ कर रहे हैं, वहां पे नौकरी कर रहे हैं, विदेश में कर रहे हैं उनका धंधा, और वो छोड़े ना वो वहां कर रहे हैं नौकरियां। तो ऐसे है कि नहीं बोलो? कहिए धंधा नहीं करना चाहते कि नहीं हम तो नौकरी करें, हम तो वो करेंगे, अपना धंधा बढ़िया चलना नहीं करना चाहते, नहीं करते, पसंद ही नहीं करते। तो कहने का अर्थ ये तो बदलाव है। तो परिग्र तुम इकट्ठा करके क्या चाहोगे? अपने यहाँ कहावत भी है ना, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। तो परिग्र संख्या, ये 4 प्रकार की संज्ञा ने इच्छा, 4 प्रकार की इच्छा को, 4 प्रकार की संज्ञा को, एक ही बात है कि ये जीव 4 प्रकार की संज्ञा से युक्त होकर के संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अब जिन 14 मार्गणों का स्वरूप पहले का, उनका नाम मात्र यहाँ कहते हैं गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, सैनी, आहार, ये 14 मार्गण हैं जो पहले बता दी। अब खाली नाम एक बार वापस दोहराया है। उपयोग, अब आगे की बात करते हैं उपयोग। यहाँ ज्ञानोपयोग के 8 और दर्शनोपयोग के 4, इस प्रकार ज्ञान दर्शन दोनों के मिलकर उपयोग के 12 भेद जानना। हमारा उपयोग के 2 भेद हैं, ज्ञान और दर्शन। जीव का लक्षण है उपयोग,
जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग। और उपयोग के दो भेद, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान के 8 भेद होते हैं और दर्शन के 4 भेद। तो ऐसे ज्ञान के कितने भेद हो गए? 12। सरोज दीदी कितने भेद हो गए? 12 हो गए ना। आप 8 में ही चल रहे हो अभी तक। उधर पूछ रहा हूँ, वो 8 में ही चल रहे हैं। 8 और 4 12 हो गए भाई। ज्ञानोपयोग के 8 और दर्शनोपयोग के 4, तो उपयोग के कितने भेद हो गए? 12 हो गए ना। तो ऐसे 12 उपयोग, यानी जीव कभी मति ज्ञानम, दर्शन, अवधि, मन प्रिय और केवल, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, यानी ज्ञान इन रूप 12 रूप परिणमित होता है, जब जब भी जिसका जिसका जैसा हो। फिर गति मार्गणा की बात कहेंगे। उसके पहले इस प्रकार सामान्य से गुणस्थान मार्गणा आदि का स्वरूप का, इन्हीं गुणस्थानों में मार्गणा लिखने रूप आलाप कहते हैं। सर्वप्रथम गुणस्थान में मार्गणादि 24 ठाम, ठाम मानी स्थान लगाते हैं। गति मार्गणा चौथे गुणस्थान तक तो 4 गतियां हैं। पंचम गुणस्थान में मनुष्य एवं तिरंज गति है। छठे से ऊपर के गुणस्थानों में एक मनुष्य गति जानना। अब समझना इसको। चौथे गुणस्थान वाले जीव के 4 गति, यानी चौथे गुणस्थान वाले जीव 4 गति में पाए जाते हैं। मनुष्य गति में भी सम्यक दृष्टि है, तिरंज गति में भी है, देव गति में भी है और नर गति में भी है। चौथे गुणस्थान तक तो 4 गतियां हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन 4 गुणस्थान में तो 4 गतियां हैं। पंचम गुणस्थान में मनुष्य और तिरंज गति। 5वां गुणस्थान सिर्फ मनुष्य को हो सकता है और तिरंजों को हो सकता है, बाकी किन्हीं को नहीं हो सकता। यानी देव और नारकी जो हैं, नहीं जो बच्चे बस बराबर है, ठीक है। पंचम गुणस्थान में मनुष्य एवं तिरंज गति है, यानी मनुष्य और तिरंज गति का जीव 5वां गुणस्थान भी धारण कर सकता है और तिरंज गति का जीव भी 5वां गुणस्थान धारण कर सकता है, परंतु देव 5वां गुणस्थान धारण नहीं कर सकते, नारकी नहीं कर सकते। पंचम गुणस्थान मतलब संयम, व्रत, अणुव्रत कहते हैं अपने, प्रतिमाधारी जिसको कहते हैं। तो ये प्रतिमा धारण नहीं कर सकते। कौन? देव और नारकी। या संयम धारण नहीं, सम्यक दर्शन तो हो गया पर उससे आगे नहीं बढ़ सकते देव और नारकी, सिर्फ मनुष्य और तिरंज। छठे से ऊपर के गुणस्थान में एक मनुष्य गति जानना। छठा, 5वें तक तो तिरंज आ गए, पर छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां में मनुष्य ही जा सकते हैं। बाकी कोई भी गति वाला जीव छठे से 14वें तक नहीं जा सकता। क्यों? कि संयम धारण करना है, मुनि बनना है, तो 6वें गुणस्थान वाले मुनिराज होते हैं। तो देव मुनि बन नहीं सकते, नारकी बन नहीं सकते, तिरंज बन नहीं सकते। कि तिरंज तो नग्न ही है, वो मुनि ही है। कि नहीं, वो नहीं है। नग्न होने का नाम मुनि नहीं है भैया। तो सब तिरंज ही मुनि हो जाते, फिर नग्न का नाम मुनि होता। और पागल भी तो घूमते हैं नग्न होकर के, वो मुनि हो जाते। नग्न होने का नहीं, संयम है, संयम। मुनिराज मतलब महाव्रत के धनी, संयम के धारी। कितना बड़ा संयम। लोग कहते हैं नग्न हो जा, नग्न होना मुनि है क्या? तो सब तिरंज से पूछो फिर। तो नग्न होना ऐसा नहीं होता है। पागल भी नग्न है और कई लोग नग्न घूमते हैं। 300 लोग प्लेन में गए 300 नग्न होकर के। उनका क्या मतलब है? कौन पूछता है उनको? और मुनिराज को कितना सम्मान होता है। किसके पीछे करो? नग्नता के कारण कर रहे हो कि संयम के पीछे करते हो? उनकी जो आराधना करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनका आदर भगत हो रही है, उनकी जो इज्जत हो रही है, पूजा हो रही है, संयम से होती है कि नग्नता से होती है? हाँ, लोग कहते हैं नग्न है तो पूजो। नग्न से थोड़ी पूज रहे भैया, संयम से पूजा होती है। नग्न तो दुनिया में बहुत है। हाँ, नागा बाबा एक नहीं, पूरे भी महाकाल होता, सब होता कि नहीं होता है। संयम से पूजा होती है, किसी की भी हो। तो यहाँ कह रहे हैं 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14 गुणस्थान में मनुष्य ही होते हैं, बाकी कोई गति का जीव नहीं होता है। यहाँ तक चर्चा हुई।
शेष चर्चा पर आगे कल करेंगे। अभी समय हो गया, यहीं विराम देते हैं।